फाइनली उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आ चुके हैं। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, आप सभी जानते हैं। तो पूरी वीडियो आपको लाइव दिखाने वाले हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या चीज़ें कही हैं महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, किसानों के लिए, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। लाइव वीडियो देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। नरेंद्र मोदी जी ने विचारों को सुनने के लिए आह्वान किया है और आप लोगों के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के फुड़सरनाथ के पावन धरती प्रतापगढ़ के हम प्रणाम करें। आज यहाँ आए हुए, यहाँ एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ काशी, एक तरफ प्रयागराज है। यानी प्रतापगढ़ के आशीर्वाद में सब तीर्थों के आशीर्वाद शामिल है। गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। ये वीरों और बलिदानियों की धरती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जब हमारे भारत का प्रताप दुनिया देख रही है, आज जब दुनिया में भारत का डंका बजता है, ये बदलाव कैसे आया? आपका जवाब पूरी तरह गलत है। ये बदलाव, ये सफलता मोदी के कारण नहीं, ये आपके एक वोट के कारण हुआ है। क्या ये 5 पीएम देश को चला सकते हैं? क्या देश को बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? साथियों, एक बार किसी एक छोटे व्यापारी को अपने यहां काम करने के लिए एक सहायक की जरूरत थी, तो उसने अपने आस-पास पड़ोस वालों को कहा कि भाई 22-25 साल का कोई नौजवान मुझे मिल जाए तो मेरे कारोबार में जरा मदद हो जाए और मैं उसको ठीक तनख्वाह भी दे दूंगा। तो किसी को पता चला, वो पहुंच गए कि हाँ 24 साल का क्या आपका जो क्राइटेरिया है, हमने 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के घर दिए। सपा कांग्रेस कहती थी इससे क्या होगा? कांग्रेस ने 60 साल देश पर राज किया, बरसों तक समाजवादी पार्टी सरकार में रही और हालात ये थी कि देश में 85% घरों में नल से जल नहीं आता था। हमने 14 करोड़ परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया और इस पर भी सपा कांग्रेस कहती है इससे क्या होगा? साथियों,
हमारी करोड़ों बहनें लकड़ी के धुएं में खाना बनाने को मजबूर थी। हमने हर गरीब बहन को धुएं से बचाने के लिए मुफ्त सिलेंडर दिया। तो ये कहने लगे इससे क्या होगा? देश में करोड़ों गरीबों को बैंक में नहीं घुसने के लिए दरवाजे तक नहीं घुसने दिया जाता था। हमने 52 करोड़ गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। तो ये कहते हैं इससे क्या होगा? साथियों, सपा कांग्रेस के शहजादों के लिए देश का विकास ऐसा है जैसे मोहल्ले में बच्चे वो गिल्ली डंडे के खेल करते हैं, ऐसा लगता है इनको। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है? विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछता है तो कैसे? तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे। और कोई पूछे कैसे? अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। कोई पूछे कैसे? तो बोले खटाखट खटाखट। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा। खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा। खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे। खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे। हम और आप रह जाएंगे, देशवासी रह जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूं, मैं आपकी सेवा के लिए दिन रात एक करके काम करूंगा। मेरा पल पल आपके नाम, मेरे शरीर का कण कण आपके नाम। हम विकसित भारत बनाएंगे, आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे। और इसके लिए हम सभी देशवासी मिलकर के जी जान से मेहनत करेंगे। और मुझे पक्का विश्वास है आप सब भी मेरे साथ हैं, है ना? है ना? और ये मोदी की गारंटी है, आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। और ये मेरी 140 करोड़ देशवासियों को गारंटी है। साथियों,
कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले 10 साल से सत्ता से बाहर है। इनकी काली कमाई की तिजोरी खाली हो गई है, इसलिए इनकी नजर अब देश के खजाने पर पड़ी है। कांग्रेस के शहजादे तो कह रहे हैं कि सबकी कमाई की जांच करवाएंगे, आपका पैसा जब्त करके उसे अपने वोट बैंक में बांटेंगे। इन्होंने दलितों, पिछड़ों का आरक्षण भी छीनना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण छीनकर मुसलमानों को दे दिया है। कांग्रेस संविधान बदलकर ये मोदी के रहते धर्म के नाम पर दलितों, पिछड़ों के आरक्षण की लूट करने के लिए सोच भी नहीं सकेंगे। और पहले मतदान फिर जलपान मंजूर। अच्छा, मेरा एक और का आग्रह करेंगे, आप जिससे भी मिले ज्यादा से ज्यादा घरों में जाए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिले, उनको कहना कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने परिवार के सबको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।